हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ये दिखाने का मकसद सिर्फ एक सॉफ्ट रिमाइंडर है उन सब के लिए कि अगर मेरे दिखाने से कोई एक भी नमाज़ पढ़ लेता है तो एटलीस्ट ये है कि उसका सवाब मुझे मिल जाएगा। आज जो है ना वो सैटरडे है, लेकिन जो मेरी यूजुअल रूटीन होती है सैटरडे की तो वो नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया था, रेलिंग वाले एरिया को थोड़ा सा सेफ़ बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे देखना था, कुछ लगाना था। तो बस फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है ना वहाँ पे एक्रेलिक लगाएंगे और ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक लगवाएंगे, क्योंकि वो सेफ़ भी होता है और लुक वाइज भी सही रहेगा। तो बस आज वो आया हुआ था काम करने के लिए, बाहर बंदा। तो इसमें तकरीबन हमारे पूरे 3-4 घंटे जो थे ना वो लग गए थे। तो ज़ाहिर है मैं रूम में ही थी और हमज़ा को भी लेकर रूम में ही आई हुई थी, और बाहर का भी मैं कोई काम नहीं देख सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हमज़ा के साथ पहले मैंने खेल लिया था अच्छा खासा रूम में, और उसके बाद जो है ना जब ये सो गए थे तो बस फिर मैंने अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी, और रूम के जो छोटे मोटे काम होते हैं तो बस मैंने वो देख लिए थे। और सबसे पहले जो है ना मैंने सोचा था कि मैं कुछ अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मेंशन करती हूँ हर चीज़ ना। अपने पास मेरी एक डायरी है, तो उस वैसे तो मैं मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें नोट करती हूँ, लेकिन एक ख़ास डायरी भी है, उसके अंदर भी ये होता है कि मैं ना अब नोट करती हूँ, तो उससे ना काफ़ी अच्छा रहता है मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे माइंड के अंदर भी पाइल अप हुई हुई होती हैं। तो लेकिन मैं बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं बहुत सारे काम भूल जाती हूँ, टाइम होता है लेकिन मैं वो भूली भी होती हूँ। तो ये डायरी होती है मेरे पास, तो मैं इसको अक्सर खोल के ना चेक करती रहती हूँ रूटीन बेसिस के ऊपर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं। तो इस तरीके से ये होता है कि जब आप एक दफ़ा लिख लेते हैं ना हर सारे काम आपको जब जब याद आते रहते हैं आप, तो आप लिखते रहते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और बस यहाँ पे थोड़े बहुत हमज़ा के टॉयज़ वगैरह फैले हुए थे, तो वो समेटने लगी थी। और फिर मैंने सोचा चलो सीड्स भी अपनी खा लेती हूँ, क्योंकि हमज़ा सो रहे थे जागते हुए में, तो ये भी फिर डिमांड करते हैं कि इनको जो भी चीज़ मेरे हाथ में होती है ना इनको भी चाहिए होती है। और फिर इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं खाने पीने की ना, फिर ये रूम में गिर जाती हैं, फिर बिखरा बिखरा हो जाता है पूरा, तो मैस हो जाता है वो, फिर अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसे टाइम पर खाऊँ कि जब ये ना उसको बिखरा सके। तो ये सो रहा था तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। और कमरे के थोड़े बहुत काम थे वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो वो भी कर लेती हूँ। अब ये वॉकर थी हमज़ा की, तो ज़ाहिर है अब तो माशाल्लाह से हमज़ा चलना शुरू हो गए हैं, तो मुझे ना इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके ना रखनी थी। तो साफ़ तो मैंने कर लिया था, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से ना वाइप से मुझे साफ़ करना था। तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेती हूँ, रूम में हूँ तो रूम वाले काम में डालूँ आज। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो साफ़ कर लिया था, और फिर जो है ना मैं इसको शॉपर में करके रख दूँगी कबर्ड के ऊपर, वरना बाहर रखे रखे तो ख़राब ही हो रही है। ऐसे कामों के लिए ना वाइप्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो वैसे तो डस्टिंग वाले वाइप्स अलग आते भी हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले से ही रखे हुए ही थे जैसे नॉर्मल बच्चों के जो यूज़ के होते हैं, मैंने कहा चलो अभी तो फ़िलहाल यही है तो इसी से ही काम चला लेती हूँ। अच्छा, हमज़ा को जो है ना मैंने शुरू से ही लाइक पॉटी ट्रेनिंग जो है ना वो करती हूँ, तो काफ़ी दिन का जो टाइम होता है ना तो मैं उसको पैम्पर फ्री रखती हूँ। लेकिन जब सोकर उठ जाता है ना हमज़ा, तो फिर जो है ना मैं इसको पैम्पर पहनाती हूँ, और इसको तो मैंने कहा चलो ये सब सामान भी इकट्ठा करके रख देती हूँ उनके उठने से पहले, क्योंकि उठने के बाद तो फिर ये मौका ही नहीं देते कुछ भी प्रॉपर तरीके से करने के लिए। और ये देखें ये शीट रखी हुई है यहाँ पर, ये भी कारपेंटर गया था बाहर, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ना अभी पूरी इसके ऊपर ये कवर हुआ हुआ है ये, अभी जब अंदर से जो है ना ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पर ये लगेगी। फ़िलहाल वेल्डिंग वाला आया हुआ था, तो वेल्डिंग वाला अपना काम करके चला गया, उसने स्क्रू वगैरह लगा दिए इसमें। और अब थोड़ी देर में जो है ना ये एक्रेलिक वाला आएगा, तो ये यहाँ पे ये ग्लास फिट कर देगा। खैर मैं फिर रूम में चली गई थी, फिर हमज़ा के पापा ने बुलाया कि काम ख़त्म हो गया, तो हम लोग फिर दोबारा आए देखने के लिए कि कैसा लगा है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, लेकिन अभी इसके ऊपर से ये शीट उतरेगी, तो हमने सोचा कि चलो पहले हमज़ा का रिएक्शन देखते हैं कि वो क्या रिएक्शन देते हैं। एक नई चीज़ को देख के बच्चे ज़रा थोड़े से खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, तो फ़ौरन से आके जो है ना इन्होंने ज़ोर ज़ोर से इसके ऊपर हाथ मारे, लेकिन हमें ख़तरा हो रहा था कि लाइक ये टूट ना जाए, लेकिन ज़ाहिर है हमने सेफ़ चीज़ लगवाई थी। एक्रेलिक जो है ना वो सेफ़ है, ग्लास अगर होता है ना तो वो किसी बच्चे कोई भी चीज़ उसके ऊपर हिट करते हैं, कोई भी फोर्सफुल चीज़ अगर लगती है तो वो टूट जाता, तो इस वजह से हम लोगों ने एक्रेलिक लगवाया था। अब ये देखें ये शीट है, तो ये आराम से जो है ना इसके ऊपर से उतर जाएगी, तो मैंने कहा चलो ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो मैं अपने ना व्लॉग्स में ये वाला सीन भी ऐड कर दूँगी। आराम आराम से मैं शीट उतार रही थी, क्योंकि डर लग रहा था, नई नई चीज़ होती है ना तो आप बड़ा संभल के ज़रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं हर चीज़ को।
लेकिन ये काम ना बहुत अच्छा काम हो गया है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लाइक पैनिक में रहती थी हर वक्त जब भी मैं किचन में होती थी ना, या इवन के रूम में भी होती थी। तो बस मुझे यही होता था कि खुदा ना ख्वास्ता ये जो है ना, मतलब किसी भी टाइम यहाँ से निकलने की करता था। तो मैं अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फ़ील करूँगी। एटलीस्ट ये है कि प्रॉपर अटेंशन से मैं काम तो कर सकूँगी, या अगर थोड़ी बहुत नज़र मेरी चूकेगी भी तो एटलीस्ट ये है कि वो एक सेफ़ जगह तो होगा। तो ये है। फिर मैंने ये सारा जल्दी जल्दी जो है ना वो रिमूव कर दिया था। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। और ज़ाहिर दोपहर में तो हमने खा लिया था जो एक दिन पहले मैंने बनाया हुआ था, और रात में तो कुछ था ही नहीं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो जाकर किचन में शामी कबाब मैं ऐसे ही रेनी डेज़ के लिए ही रखती हूँ, जहाँ इस तरीके की सिचुएशंस में जो है ना वो काम आ जाए। तो एक बन रखा हुआ था और ब्रेड भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इससे जो है ना जल्दी से मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ, और बर्गर बन से जो है ना वो बर्गर सैंडविच बना लेती हूँ, और एक से जो है ना वो ब्रेड सैंडविच बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है वो फिर ये बना लिए थे सैंडविचेस। और बहुत सिंपल तरीका था। इसको मैंने बस एक तरफ जो है ना वो मायो गार्लिक सॉस लगाया था, और एक तरफ जो है ना वो कनौर चिली गार्लिक सॉस लगाया था। थोड़ी सी अनियन काट लिए थे, थोड़े से टोमेटोज़ काट लिए थे, और थोड़ी सी जो है ना वो मस्टर्ड सॉस ड्रिज़ल कर दी थी ऊपर से। तो और थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड एग का भी पार्ट अगर हो ना सैंडविच के अंदर, तो शामी कबाब के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैंने यहाँ पे वो भी कर लिया था। और सारे काम ना बहुत जल्दी जल्दी करने थे, क्योंकि हमारी गैस जो है ना वो रात में बहुत चली जाती है, तो फिर मसला हो जाता, तो इसलिए। अच्छा, ये वाले जो सैंडविचेस होते हैं ना, ये लगते भी बड़े मज़े के हैं। अब यहाँ पर ना ये सब चीज़ें रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो कट भी कर लेती हूँ। कट भी करके आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अभी यहाँ पर ना गर्मा गर्म तैयार हो गए थे, और फिर हम लोगों ने एंजॉय करे थे। आज के मेरे इस ब्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।